इंद्रपुरम महल की संगीत संध्या में मोहिनी और दमयंती की प्रतियोगिता की बात तय हो गई थी। लेकिन प्रतियोगिता से पहले ही बुआ दमयंती के खाने में एक खतरनाक पदार्थ मिलाकर उसके शयन कक्ष में भोजन लेकर पहुंच गई थी। दमयंती के कक्ष के बाहर पहुंचते ही बुआ ने आवाज लगाई, दमयंती, दमयंती, मैं हूं, वासु की बुआ, दरवाजा खोलो, मैं भोजन लाई हूं। बुआ की आवाज सुन दमयंती दरवाजे पर आई और संकोच करते हुए बोली, बुआ जी, आपने क्यों तकलीफ उठाई? किसी दासी के हाथों भिजवा देती। इस पर बुआ बनावटी नाराजगी दिखाते हुए बोली, कैसी बातें करती हो? यह भी कोई तकलीफ का काम है? और फिर किसी पर कैसे भरोसा किया जा सकता है? महल में 1000 दुश्मन होते हैं, क्या पता इसके दिमाग में क्या चल रहा हो। बुआ जी के प्यार भरे लहजे में बात करने से दमयंती पिघल सी गई थी और झेपते हुए बोली, बुआ जी, आप कितनी अच्छी हैं, कितनी दयालु हैं। मुझे तो आपको देखकर अपनी बुआ याद आ गई। ऐसे ही वो भी जिद करती थी और जब हम छोटे थे ना, तो हमें बिना खाए कभी भी सोने नहीं देती थी। धन्यवाद आपका। अब बुआ दमयंती के मुंह से धन्यवाद सुनकर थोड़ी नाराजगी दिखाते हुए बोली, अरे ये क्या बात हुई? मैं क्या तुम्हारी बुआ नहीं हूं तो क्या? मुझे भी तुम अपनी बुआ समझो। कभी भी किसी भी चीज की जरूरत हो, कोई भी मदद चाहिए, बेझिझक बोल दिया करो। चलो अब जल्दी से भोजन कर लो और आराम कर लो। कल प्रतियोगिता में तुम्हें ही जीतना है। बुआ जी की बात सुन दमयंती भाव विभोर हो गई और कहने लगी, जी बुआ जी, जी बिल्कुल, अब जाकर आप भी भोजन कर लीजिए और आराम करिए। बुआ ने दमयंती से कहा, ठीक है। ये कहकर बुआ दमयंती के शयन कक्ष से बाहर जाने लगी। वहीं दमयंती भोजन की थाली लिए खाने बैठ गई। शयन कक्ष से बाहर जाते हुए बुआ ने पीछे मुड़कर देखा और मुस्कुराते हुए सोचने लगी, खाओ दमयंती रानी, खाओ और खाकर सो जाओ। अगली सुबह तुम्हें इसका रस मिलेगा। वासु की जिंदगी से हमेशा के लिए तुम्हारी जुदाई और मैं मेरे मकसद में मुझे एक कदम आगे की ओर। बुआ मुस्कुराती हुई वहां से चली गई। अगली सुबह घोषणा करने वाला डफली बजाकर इंद्रपुरम में ऐलान कर रहा था, सुनो सुनो सुनो, आज शाम इंद्रपुरम के शाही महल में कुमारी दमयंती और कुमारी मोहिनी की संगीत और नृत्य प्रतियोगिता का कार्यक्रम रखा गया है। आप सभी आवाम को सूचित किया जाता है, भारी से भारी संख्या में इकट्ठा हो इस प्रतियोगिता का आनंद उठाएं। सुनो सुनो सुनो। मुनादी करता हुआ आदमी नगर के दूसरी गली की तरफ मुड़ गया, जहां डफली की आवाज सुन भीड़ उमड़ आई थी। लोग आपस में बातें करते नजर आए। कुमारी दमयंती और कुमारी मोहिनी की प्रतियोगिता, ये क्या भला है भाई? तभी दूसरे आदमी ने कहा, अरे वो जो महल में 2 युवतियां आई हैं ना, राजकुमार वासु के साथ, ये वही हैं। उन्हीं के नृत्य और गायन की प्रतियोगिता है। फिर तीसरे आदमी ने कहा, चलो अच्छा है, इसी बहाने आज की शाम रंगीन हो जाएगी। वैसे भी बहुत दिनों से राज्य में कोई ऐसा कार्यक्रम देखने को नहीं मिला। लोग आपस में बात करने लगे थे और ये बात आग की तरह पूरे साम्राज्य में फैल गई। लोग शाम को होने वाली प्रतियोगिता की तैयारियों में लग गए। इधर जब सुबह दमयंती सोकर उठी और अपनी एक दासी को बुलाना चाहा, तो उसके गले में खराश महसूस हुई। अरे कोई जब दमयंती के गले में खराश महसूस हुई तो वो सोचने लगी, अरे ये क्या हो गया मेरे गले को? मेरी आवाज क्यों नहीं निकल रही? आज मेरी गायन और नृत्य प्रतियोगिता है और आज ही मेरा गला। दमयंती अपने गले को साफ करती हुई वापस से बोलने की कोशिश करने लगी। अरे कोई। फिर से दमयंती के गले का वही हाल था। अब उदास हो दमयंती सोचने लगी, हे भगवान, ये अचानक से मेरे गले को क्या हो गया? दमयंती अपने गले को लेकर परेशान हो गई थी, क्योंकि अगर वो गा नहीं पाई तो मौके का फायदा उठाकर वासु की जिंदगी में मोहिनी और ऊंचा दर्जा पालेगी और मोहिनी उसका जो मजाक बनाती सो अलग। और दमयंती सोचने लगी, मैंने तो अपना ध्यान भी रखा था कि कोई ठंडी वस्तु नहीं खाऊंगी, गर्म चादर भी ओढ़कर सोई थी, फिर मेरा ये गला, क्या मेरे भोजन में किसी ने? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पर बुआ ऐसा क्यों करेंगी? उनकी मुझसे क्या दुश्मनी? फिर किसने किया होगा? क्या मोहिनी ने? जो भी हो, मुझे खुद ही इसका इलाज करना होगा। ये कहती हुई दमयंती ने एक दासी को बुलाया और कहा, दासी, मेरे लिए
गुनगुना पानी गर्म कर लाओ। दासी ने दमयंती की बात सुनी और पानी गर्म करने चली गई। फिर दमयंती ने सोचा, हाँ, ये ठीक रहेगा, कुनकुने पानी के गरारे से शाम तक गला ठीक हो जाएगा। दमयंती ने कुनकुने पानी से गरारे किए, फिर भी उसका गला ठीक नहीं हुआ। वो परेशान सी टहलने लगी, तभी उसे मोहिनी के गाने की मधुर आवाज सुनाई पड़ी और वो कुछ पल के लिए ठिठक गई और आवाज सुन सोचने लगी, ये तो रियाज कर रही है, मतलब टक्कर कांटे की होने वाली है। पर मैं कैसे टक्कर दूंगी मोहिनी को, मेरा गला तो। दमयंती परेशान हो गई। उधर मोहिनी ने अलग अलग राग गाकर अपना रियाज जारी रखा। दमयंती ने वापस से दासी को बुलाया और कहा कि उसके लिए कुछ जड़ी बूटियां लाए। दासी जड़ी बूटियां लाने चली गई। तभी वहां वासु आ गया, जो बहुत खुश दिख रहा था। उसने दमयंती से कहा, दमयंती, तुम कुछ परेशान दिख रही हो। देखो, आज कोई बहाना नहीं चलेगा, क्योंकि आज जो भी प्रतियोगिता जीतेगा उसे मैं एक ऐसा पुरस्कार देने वाला हूं जिसे पाने वाला मुझे हमेशा याद रखेगा। इसलिए तुम भी तैयारी कर लो, कोई बहाना नहीं चलेगा। और हां, अब मैं ये बात मोहिनी को भी बताने जा रहा हूं। यह कहकर वासु वहां से चला गया और दमयंती सोच में पड़ गई। ऐसा क्या देने वाला है वासु? कहीं वो जीतने वाले से शादी का ऐलान तो नहीं करने वाला है ना? हे भगवान, अगर ऐसा ही हुआ तो मेरा क्या होगा? तभी दासी जड़ी बूटियां लेकर आई और दमयंती से बोली, राजकुमारी जी, आपकी जड़ी बूटी। दमयंती ने जल्दी से जड़ी बूटी को लिया और अपने शयन कक्ष में चली गई। दमयंती ने जड़ी बूटी को खुद कूटा और अपना उपचार करने लगी, पर जड़ी बूटी का दमयंती के गले पर कोई असर नहीं हो रहा था। वो परेशान हो गई थी। उसने फिर से दासी को बुलाया और कोई असरदार जड़ी बूटी लाने भेजा। उधर मोहिनी अपना रियाज ही इस तरह से कर रही थी जैसे वो जीतने वाली हो। थोड़ी देर में दासी और असरदार जड़ी बूटी लेकर आ गई। दमयंती ने जड़ी बूटी जल्दी से ली और अपने शयन कक्ष में दोबारा इलाज करने लगी। देर तक वो अपना इलाज करती रही, पर उससे भी दमयंती के गले पर कोई असर नहीं हुआ। तो दमयंती परेशान हो गई और अपने शयन कक्ष में पड़े बिस्तर को इधर उधर फेंकने लगी। तभी आवाज सुनकर दमयंती के शयन कक्ष के पास बुआ आई और झांक कर दमयंती के शयन कक्ष में देखकर सोचने लगी, दमयंती का चेहरा देख लगता है नुस्खा काम कर गया है, इसका तो गला गया। अब मोहिनी को जीतने से कोई नहीं रोक सकता। बुआ मुस्कुराती हुई वहां से चली गई। इधर वासु, अभिनव, धर्मसेन और वैभव एक जगह बैठे बातें कर रहे थे। जहां वो चारों दमयंती और मोहिनी के बीच होने वाली प्रतियोगिता की बात कर रहे थे और शर्त लगा रहे थे। वैभव बहुत उत्सुक दिख रहा था और कह रहा था, मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूं, आज की प्रतियोगिता तो दमयंती ही जीतेगी। इस पर धर्मसेन ने कहा, मैं तो कहता हूं मोहिनी ही जीतेगी। मैं उसका रियाज सुनकर आया हूं, जीतेगी तो मोहिनी ही। अगर लगानी है किसी को शर्त तो लगा सकता है मुझसे। अभिनव, तुम क्या कहते हो, कौन जीतेगा? अभिनव ने कहा, मेरा तो मानना है दमयंती जीतेगी। मैं दमयंती पर शर्त भी लगा सकता हूं। तभी वैभव बोला, देखा ना, मैंने क्या कहा था, दमयंती जीतेगी। अब तो हार मान लो धर्मसेन, शर्त हार जाओगे। वैसे वासु, तुम्हारी शर्त किस पर लगेगी? वासु ये सुनकर सोच में पड़ गया और फिर बोला, मैं तो दोनों की प्रतिभा का कायल हो गया हूं, कह नहीं सकता। पर दमयंती मोहिनी पर भारी पड़ सकती है, पर मोहिनी भी कम नहीं है। तभी खुश होता हुआ धर्मसेन बोला, ये हुई ना बात, जीतेगी तो मोहिनी ही। मेरी शर्त मोहिनी पर लग गई। इस तरह से शर्त लगने लगी। अब पूरे राज्य के लोग प्रतियोगिता का इंतजार करने लगे थे। राजा शिवेंद्र की आज्ञा से कलाकारों ने महल के पास बहुत बड़ा मंच बनाया और खूब करीने से उसकी सजावट की, जिसे देख लोग मंत्रमुग्ध हो गए थे। जब तैयारियां पूरी हो गई और इंद्रपुरम की प्रजा वहां जुटने लगी तो राजा शिवेंद्र मन ही मन फूले नहीं समा रहे थे। उधर प्रतियोगिता को देखने की उत्सुकता में वासु महल के पास बने मंच के पास टहल रहा था। राजा शिवेंद्र ने मुनादी को ऐलान करने का आदेश देते हुए कहा, एक बार ऐलान कर दो कि लोग अपनी अपनी जगह बैठ जाएं, प्रतियोगिता शुरू होने वाली है। मुनादी वाला ऐलान करने लगा, सुनो सुनो सुनो, अब अपनी अपनी जगह पर सब लोग बैठ जाएं और कार्यक्रम का आनंद उठाएं। मुनादी के ऐलान खत्म करते ही राजा शिवेंद्र अपने मंत्रियों के साथ बैठ गए। वासु अपने साथियों के साथ अपने पिता राजा शिवेंद्र से थोड़ी दूरी पर बैठा। बुआ राजा शिवेंद्र की बगल में बैठ गई। चंद्रा वासु के साथियों के पास आकर बैठा।
कुछ ही समय में दमयंती और मोहिनी सजी धजी मंच पर आई। वो दोनों बहुत खूबसूरत लग रही थी। दमयंती हल्की गुलाबी रंग की साड़ी पहने हुई थी और मोहिनी चटक लाल रंग की साड़ी पहने हुई थी। उन दोनों को देख वासु की आंखें चमक उठी थी और लोग तालियां बजाकर उनका स्वागत कर रहे थे। दमयंती और मोहिनी के साथ ढोलक, तबले और सारंगी बजाने वाले कलाकार भी मंच पर आए। दमयंती और मोहिनी ने ताली बजाते बजाते लोगों का अभिवादन स्वीकारा और अपने अपने दल के साथ आमने सामने जाकर बैठ गई। अब तालियां बजनी बंद हो गई और लोग टकटकी बांधे दमयंती और मोहिनी की तरफ देखने लगे। तभी राजा शिवेंद्र ने कार्यक्रम शुरू करने का इशारा किया और संगीतकारों ने अपने ढोल, तबले, नगाड़े, सारंगी बजाना शुरू कर दिया। जहां पहला मौका मोहिनी को दिया गया और मोहिनी ने मुस्कुराते हुए वासु की तरफ देखा और वासु भी मुस्कुराने लगा। तबले की थाप पर मोहिनी ने गाना शुरू कर दिया। पहला ही आलाप मोहिनी ने ऐसा लिया कि वासु के मुंह से अचानक निकल पड़ा, वाह मोहिनी वाह। तभी धर्मसेन बोला, वासु वैसे याद दिला दूं, तुम्हें तो दमयंती मोहिनी से ज्यादा बेहतर कलाकार लगती है ना। इतना कहकर धर्मसेन हंसने लगा, जिसे हंसता देख वासु ने कहा, धर्मसेन कलाकार की कला की तारीफ करनी चाहिए बस, और मैं वही कर रहा हूं। और ये कहकर वासु फिर से वाह वाह करने लगा। मोहिनी ने जो सुर पकड़ा तो नीचे आने का नाम ही नहीं ले रही थी। बहुत देर तक वो गाती रही। लोग उसके राग के दीवाने होते रहे। उधर दमयंती अपने गले को साफ करती हुई अपनी बारी का इंतजार करने लगी, पर मोहिनी उसे मौका ही नहीं दे रही थी, जिसे देख बुआ अंदर ही अंदर मुस्कुराए जा रही थी। तभी एक बार सांस लेने के लिए मोहिनी जैसे ही रुकी, गला साफ करती हुई दमयंती ने अपने दल को इशारा कर एक राग छेड़ा और गाने लगी। मोहिनी घूर कर दमयंती की तरफ देखने लगी। अब वासु दमयंती की तारीफ करते हुए बोला, वाह 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 दमयंती वाह। दमयंती की तारीफ होते देख मोहिनी जल गई और बुआ को भी बुरा लगा, और वासु दमयंती को गाते हुए देखकर उसके स्वरों में कहीं खोने लगा था। तभी अचानक से दमयंती के गले में खराश उभर आई और मौका देख वापस से मोहिनी ने दूसरा राग छेड़ दिया और वासु का खिलता चेहरा उतर गया। बुआ वापस से खुश हो गई। वहीं राजा शिवेंद्र दोनों की प्रतिभा देखकर दंग हो रहे थे। अब मोहिनी ने जो राग पकड़ा तो छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। बहुत देर तक वो गाती रही और दमयंती को मौका ही नहीं दे रही थी। तभी उत्सुकता में वासु अपनी जगह से उठ गया और मोहिनी की प्रशंसा करने लगा। वासु को देख मोहिनी का ध्यान भंग हो गया। तब दमयंती को एक और मौका मिल गया और उसने तुरंत गाना शुरू कर दिया। बहुत देर तक गाती रही, फिर उठकर गाने के साथ नृत्य भी करने लगी। तभी अचानक से उसकी आवाज चली गई। लोग अवाक रह गए और मोहिनी ने वापस गाना शुरू कर दिया। अब वापस से बुआ खुश हो गई थी। तभी मोहिनी ने बिना रुकावट के गाना शुरू किया और देर तक गाती रही। उसने सांस लेने के लिए अपने गाने को कई बार रोका भी, पर दमयंती का गला जवाब दे चुका था। वो बार बार कोशिश कर रही थी पर शब्द ही नहीं निकल रहे थे, जिसे देख वासु हैरान हो गया और राजा शिवेंद्र परेशान। बस बुआ खुश दिख रही थी। लोगों को लगा मोहिनी जीत गई। तभी एक बार जैसे ही मोहिनी सांस लेने को वापस रुकी, दमयंती ने कोशिश करके गाना शुरू कर दिया और वो ऐसा गाने लगी कि लोग झूम उठे। देर तक वो गाती रही और लोग झूमते रहे। वासु दमयंती के लिए वाह वाह करता रहा। अब वो गाते गाते मोहिनी के गाए समय को भी पार कर गई और फिर से उठकर नृत्य भी करने लगी। मोहिनी और बुआ देखकर हताश हो गई। तभी अचानक से दमयंती मंच पर धड़ाम की आवाज के साथ गिर गई और उसके मुंह से खून निकल गया। दमयंती के मुंह से खून क्यों निकला? आखिर क्या मिलाया था बुआ ने दमयंती के भोजन में? अब कैसे बचेगी दमयंती? आखिर कौन विजेता होगा? आखिर वासु ने वो कौन सा पुरस्कार देने की बात कही थी? क्या बुआ अपने मकसद में कामयाब हो गई थी? जानने के लिए सुनते रहिए श्रापित राजकुमार, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।